दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये आपके लिए मैथ का वीडियो है जिसमें आपके लिए फोर अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इजी ट्रिक में सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा। इन क्वेश्चन को ये रिपीटेड हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए देखिएगा। ये आपके लिए है अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसान ट्रिक में, इजी ट्रिक में। चलिए देखते हैं फिर। ये आपके लिए क्वेश्चन है। दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 है। दिया है राम एक घड़ी 200 रुपये में खरीदता है। कितने में? 200 में। यदि वह 50% का मुनाफा 50% छूट देकर कमाना चाहता है तो उसे इसका विक्रय मूल्य रखना चाहिए। कह रहा है राम एक घड़ी कितने में खरीदता है? 200 रुपये में। कह रहा है यदि वह 50% का मुनाफा और 50% का छूट देकर कमाना चाहता है तो उसे इसका विक्रय मूल्य रखना चाहिए। विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है तो हम जाएंगे। एक फ्रैक्शन मेथड होता है। बाकी एग्ज़ाम में एक लंबा समय खींचने के लिए तो बहुत नियम मिलेंगे, लेकिन जो ट्रिक है उसी से क्वेश्चन को शॉर्ट समय में लगाया जा सकता है। चलिए देखते हैं। वो आपके लिए ट्रिक है। आपसे पूछ रहा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका बड़ा होता है खरीद मूल्य से। क्यों? क्योंकि आदमी जो वस्तु खरीदता है तो विक्रय मूल्य में उसी में नहीं बेचना चाहेगा, क्योंकि अगर लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा रखना होगा। चलिए देखते हैं। तो आपको क्या करना है, ये लिखना है 200 गुणे इसके आपके 2 फ्रैक्शन बनेंगे। ये जो 50% मुनाफा है 100 में जोड़ के रखेंगे तो 150 होगा, और ये जो हानि हो रहा छूट, इसको 100 से हम घटाएंगे तो ये 50 होगा। तो ऐसे आप इसका बटा कर देंगे और एक इसका उल्टा होगा। उल्टा एक 50/150 होगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो आपसे जो मूल्य पूछे, क्या पूछा है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका ज़्यादा होता है आपके क्रय मूल्य से, तो आप इसी से गुणा कीजिए। ये जो आपका बड़ा आया है तो इसमें 150 नहीं 150 बटे आपका 50 हो गया। इसको आप घटाइएगा। ठीक, 5 1 के 5, पहले 0 कटा, फिर 5 1 के 5, 5 3 15 हो गया। इसके बाद 3 से गुणा करिए तो आपका 600 आएगा। ठीक, ये किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 600 रुपये। चलिए एक बार और देखते हैं। इस क्वेश्चन को आसान ट्रिक में आप सॉल्व करिएगा। इससे देखिएगा, ये आपका दिया गया है, एक घड़ी 200 रुपये में खरीदता है। यदि वह 50% का मुनाफा 50% छूट देकर कमाना चाहता है तो इसका विक्रय मूल्य रखना चाहिए। देखिए 50% का छूट देकर के ये 50% का लाभ चाहता है, तो हम वही फ्रैक्शन मेथड अपनाएंगे। ये जो हानि हो रहा है इसको 100 में घटा के लिखेंगे और ये जो लाभ हो रहा है 100 में जोड़ के रखेंगे। तो एक ऐसे बनेगा, एक इसका उल्टा होगा। ठीक, ऐसे रखिएगा। तो यहाँ आप ऐसे रखिएगा 200 गुणे, आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य आपके क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है, इसलिए जाने वाले से गुणा करेंगे। तो 150 बटे आपका 50 हो जाएगा। ये आपका 0 से 0 जाएगा, 5 1 5, 5 3 15, 3 से गुणा करिए तो ये आपका 600 आएगा। ठीक, ये किस में दिया है? सी में। इस प्रकार से आपका नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको लिख कर रखिएगा कहीं पे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं। बस अंक बदलते हैं लेकिन मेथड कभी नहीं बदलता। चलिए देखिएगा, एक सीट डी ग्रुप में। चलिए देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। दिया गया कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। कितने दिन में? 60 दिन में। यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाएं तो वह काम 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। बताइए मूलतः कितने आदमी काम पर लगाए गए थे। कह रहा कुछ आदमी, इसका आपको जानकारी नहीं है। कह रहा कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाएं तो वह काम 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। बताइए मूलतः कितने आदमी काम पर लगाए गए थे। ये पूछ रहा है। इसका एक फार्मूला है M1 D1 बराबर M2 D2। इसी में रखेगा, ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम ये चीज़ मानेंगे वो कितने आदमी हैं, मान लेंगे। जानकारी नहीं है तो मानेंगे x। कितने आदमी हैं? x। कितने दिन में? 60 दिन में। और M2 आपके कितने आदमी हो जाएंगे? पहले तो कितने हैं? 60, फिर कितने आते हैं? 8। तो कितने आदमी? 60 दिन है, सॉरी, पहले आपके कितने हैं वो जानकारी नहीं है, तो x आदमी है। तो फिर कितने आते हैं? 8। तो कितने हो गए? x + 8 आदमी।
ये कितने दिन में? 10 दिन पहले, इसका मतलब 50 दिन में करते हैं। ये लोग 60 दिन में करते हैं। जब इसमें कुछ आदमी और आके मिले हैं, कितने आदमी आए? 8 आदमी। तो अब कह रहा 10 दिन पहले हो रहा है, इसका मतलब 60 दिन में से 10 दिन आप घटाएंगे, 50 दिन होगा। अब यही चीज़ हल करिएगा तो आंसर मिल जाएगा। ये देखिए, ये हल करिएगा तो ये आपका 60x होगा, और ये चीज़ जब सॉल्व करेंगे तो ये 50x होगा। इसका गुणा आप करिएगा प्लस करके, कितना आएगा? ये 400 आएगा। अब ये 50x इधर जाएगा, पक्षांतर होगा तो आएगा 10x। ये बराबर हो जाएगा 400 के, और x बराबर जब निकालिएगा तो 400, ये गुणा कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो x बराबर आपका आ गया कितना? 40। जब x बराबर 40 आ गया तो आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा कितने आदमी काम पर लगाए थे। तो आदमी आपने कितने माना? x बराबर 40 आया। यही ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। मूलतः कितने आदमी लगाए थे काम पर? 40। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, देख लीजिए एक बार। चलिए एक बार और हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये आपका फार्मूला जो आपका है, ये M1 D1 M2 D2 इसी में रखिएगा। यहाँ पर कितने आदमी है? पहले x है, कितने दिन में करते हैं? 60 दिन में। फिर आपके कितने आदमी हो गए? जब 8 आदमी और आए तो x प्लस 8 हो गया। कितने दिन में? 60 दिन में हो रहा था, तो कह रहा 10 दिन पहले, इसका मतलब 50 दिन में पूरा हो रहा। इसी को हल करिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ये आपको 50x होगा, ये प्लस करके ये अंदर गुणा हो रहा है तो ये 400 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करिएगा तो इधर आपका जब पक्षांतर होगा तो आएगा 10x, घट करके इधर 400 हो जाएगा। जब x बराबर निकालिएगा 400 में 10 से डिवाइड करिएगा, सॉरी 400 में, तो आपका 40 आएगा। x बराबर कितना आ गया? 40। यही तो पूछ रहा आपसे, कितने आदमी लगाए गए थे? 40 आदमी। मूलतः कितने आदमी लगाए गए थे? 40। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका दिया गया है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते देखा गया है। चलिए, ज़्यादातर आपके क्वेश्चन रिपीट आपके वनडे एग्ज़ाम में होते हैं। इतना बड़ा सिलेबस और इतना बड़ा एग्ज़ाम, क्वेश्चन रिपीट तो ज़रूर होता है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन आपके कठिन होते हैं वो बहुत कम ही आते हैं। बस जो छोटे क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं, वही आते हैं, पर लोगों को विश्वास नहीं होता। जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ही पता चलता है, यार ये तो आ रहा था। बस जल्दबाजी में सब कुछ छूट जाता है। चलिए देखते हैं। ये आपका दिया गया है, दिया गया एक परीक्षा में दिया है, एक
परीक्षा में 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 60% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए। क्या उत्तीर्ण मतलब उत्तीर्ण हो गए। कह रहा 25% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हो गए। एवं 240 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। संख्या में देखो दिया गया है 240 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कह रहा कुल कितने उम्मीदवार थे यानी 100% संख्या पूछ रहा है कि उस एग्जाम में कितने लोग थे, जिसमें से कह रहा 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 60% गणित में उत्तीर्ण हुए और कह रहा 25% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए हैं। कह रहा है 240 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, संख्या में दिया है 240 लोग उत्तीर्ण हुए हैं। कह रहा कुल संख्या कितनी थी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ निकालेंगे उस परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालेंगे और यही चीज़ संख्या में दी गई है। तो हम दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए तो हम जब उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालेंगे तो 2 उत्तीर्ण रखेंगे, 1 फेल रखेंगे। ये मेथड है। देखिए ये चीज़ ये आप रखिएगा 75%, फिर इसके बाद प्लस करिएगा 60, ये 2 आप उत्तीर्ण रखिएगा और 1 फेल रखिएगा। फेल कितने में 25% अनुत्तीर्ण, इसको भी जोड़ दीजिएगा। ये 25%। अब इसको ब्रैकेट लगाइएगा, इसमें से 100 घटाइएगा तो ये चीज़ आपका कितना आएगा, जोड़िएगा 160 आएगा और -100 करिएगा ये आपका आ जाएगा 60%। यही 60% बराबर है किसके, 240 के। 240 उम्मीदवार एग्जाम में जो दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण हुए हैं वो 60% है और संख्या में कितने हैं 240, यही बराबर हो गया। तो 1% बराबर आपका हो जाएगा 240 बटे 60। 0 से 0 आपका गया, 6 से घटाइएगा, 6 चौक के 24 होगा, ये 4 आ गया यानी 1% बराबर 4 उम्मीदवार आ गए। तो आपसे पूछ रहा 100%, जब 1% बराबर 4 तो 100% बराबर 400 होगा। ठीक, 100% बराबर 400 होगा। चलिए ये चीज़ किस में दिया है, डी में। उस एग्जाम में कितने लोग बैठे थे, 400 लोग। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये चीज़ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहिएगा, सफलता निश्चित मिलेगी।